आ जाओ भाई, फिर शुरुआत करते हैं आज क्लास की एक नए टॉपिक के साथ, जो है आपका भाग 1। किसका भाग 1? भारतीय संविधान का, यानी कि ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चा ये है क्या? इसको हम लोग जानते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र के नाम से। किससे बेटा? संघ व उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, टेरिटरी, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन देते समय बताया था कि जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, वहाँ जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 1 से 4 तक क्या कर रहे थे बच्चा? लाई कर रहे थे, ठीक है। तो अभी यहाँ हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो जो आपका आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1, आर्टिकल फर्स्ट कहता क्या है? आर्टिकल फर्स्ट कह रहा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अर्थात यूनियन का नेम एंड जो यूनियन टेरिटरी हैं उनका, ठीक है ना। तो यदि नाम से रिलेटेड कोई भी फेरबदल यदि करना है, संघ के लिए करना है या फिर पर्टिकुलर किसी यूटी के लिए करना है या राज्य क्षेत्र के लिए करना है, तो वो हमारा संविधान का भाग 1 का आर्टिकल 1 इस चीज को बोल रहा है, ठीक है। यहां चीजें, एक चीज और आप लोग ध्यान से समझ लेंगे कि जितनी भी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं, यहां पर एक वर्ड कॉमन है और उसे नोट करके आप लोग अपने दिमाग में रख लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कहने लगेंगे सर ये राइट किसके पास होता है, कैसे करके चीज़ें बदल जाती हैं, आर्टिकल 1 ने तो कह दिया लेकिन इसमें टीम कौन सी वर्क करेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के आ रही हैं। तो सबसे सिंपल सी बात समझ लें कि जितना भी चेंजेस होने हैं उसमें बेटा आपका पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्लियामेंट इज नीडेड, यानी कि संसद का इनमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। यानी कि संसद का कोई भी पार्ट, जैसे कि आपने पार्लियामेंट को देख ही लिया होगा, ऐसे करके हम लोग बना रहे होते हैं, चाहे तो हम प्रेसिडेंट की बात करें, चाहे हम लोकसभा की बात करें, चाहे बच्चा हम राज्यसभा की बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? इनमें से किसी ना किसी बॉडी को इन सब कामों को करते समय इसमें इन्वॉल्व रहना होगा। ये नॉट ओनली आर्टिकल फर्स्ट बट ऑल्सो ऑल द आर्टिकल्स बिलोंगिंग फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चेंजेस जब जब होंगे उसमें, तो उसमें कोई ना कोई पार्ट इनका इन्वॉल्व कम से कम रहना अनिवार्य है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। इसके बाद बच्चा हम देखते हैं आपका आर्टिकल 2। जैसे कि आर्टिकल 2 जो है, अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है भाई? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, यानी कि कोई न्यू स्टेट रिफॉर्म करना हो या उसका स्टेबलाइजमेंट करना हो, वो सारी चीजें कहाँ आएंगी बेटा? आपके आर्टिकल 2 के अंदर आएंगी।
चाहे नए राज्यों का प्रवेश हो, कोई नया राज्य कहीं से आकर के इसमें आप लोग इन्वॉल्व कर रहे हो, जैसे कि होता है ना पार्टीशन अपने, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को डिफरेंस समझते हैं सामने वालों से, और हमको नीड होती है उनसे सेपरेट होने की, ठीक है ना। और उसके ब्याह पर हुआ भी है। मैं यदि 1956 का एग्जांपल ले लूँ तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भी अलग हुआ है, अभी तेलंगाना भी अलग हुआ था, और यदि मैं बात करूं तो उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश के सारे सेपरेशंस हैं, उधर आपका एमपी हो गया, या मैं झारखंड की बात करूं, बिहार की बात करूं, या फिर आपका महाराष्ट्र है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग हुई हैं। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिफरेंसेस के बेसिस से ही क्या हुई हैं बेटा, वो अलग हुई हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका पार्ट फर्स्ट का जो आर्टिकल 3 है, ये क्या कह रहा है, इसको देखने की जरूरत है। आर्टिकल 3 के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण। अभी आप कहोगे सर यहाँ भी था, नए राज्यों का निर्माण तो यहाँ भी हो रहा था, लेकिन मैंने क्या बोला है उसको समझने की ज़रूरत है। मैंने कहा था कि पार्ट फर्स्ट का आर्टिकल 2 जो है वो कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश, एंट्री और उनका स्टेबलाइजमेंट, ठीक है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि हमें फॉर्मेशन करना है, नए राज्य को बनाना है, समझ रहे हैं। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, यानी कि जो वर्तमान में स्टेट्स हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं, उनका जो एरिया है, उनसे रिलेटेड तथा सीमाओं का या उनके नामों से रिलेटेड कोई भी चेंजेस लेकर के आने हैं, परिवर्तन लेकर के आने हैं, तो वो सारे के सारे आपके आर्टिकल 3 के अंदर आते हैं। फिर से समझेंगे एक बार। भारतीय संविधान का भाग 1 का आर्टिकल 3 इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेवार मानता है कि मैं इसलिए जोड़ा गया हूं कि जब जब कभी राज्यों के अंदर, देश के अंदर राज्यों का निर्माण करना हो, नए राज्यों का निर्माण, या फिर वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना हो, या सीमाओं में कोई चेंजेस करना हो, या उनके नामों में फेरबदल करना हो। जैसे आप लोग एक शब्द सुना करते थे, खैर वो एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है, इलाहाबाद, क्या कर दिया गया है बेटा, प्रयागराज। तो चेंजेस हुए ना, ठीक है। अब मैं बात करूं आपकी अलीगढ़, उसको हरिगढ़ कर दिया, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों में चेंजेस हुए। अभी पर्टिकुलर राज्यों की आप लोग बात करें तो राज्यों में जैसे कि उड़ीसा है, पहले ये उड़ीसा हुआ करता था, लेकिन अब इसे ओडिशा कर दिया है, ठीक है। तो चीज़ों में चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं। तो ये कैसे आ रहे हैं बेटा, सब उन्हीं के व्याप पर आ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के साथ साथ हमें समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि किस तरीके से हम आर्टिकल 3 का इस्तेमाल अपने भारतीय संविधान के भाग 1 में करते हैं, ठीक है। क्या हमें ज़रूरतें होती हैं जब हम इनका यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसके बाद में आता है इसका लास्ट जो है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है भाई, आर्टिकल 4 कह रहा है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, यानी फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल जो है उसके अंदर कुछ संशोधन हैं, उनसे रिलेटेड जो विषय हैं उन पर कुछ उपबंध दिए गए हैं। यानी फिर से ध्यान दें, थोड़ा टफ है, भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, ठीक है, बाकी समझ में आ जाएगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल, और सेकंड के जो सेकंड अनुसूची है वो क्या है, फोर्थ है, यानी कि अनुसूची सेकंड नहीं है। एक बार फिर से समझें, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल के अंदर कुछ अमेंडमेंट हैं तथा इनमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर उपबंध दिए गए हैं, जिन पर प्रावधान दिए गए हैं, तथा इनके लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को क्या कर लिया गया है बेटा, बाउंड कर लिया गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 2 और 3 के अधीन इनको बना दिया गया है कि वहाँ पर जो भी विधि बनेगी, जो लॉ बनेगा, उसमें यहाँ से आप लोग चीज़ों को देख पाओगे, ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल आपके भाग 1 से संबंध रखते थे, ठीक है। इसके